नमस्कार साथियों, क्या भारत की जनता डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री को चुनती है या फिर इसके लिए अन्य शर्तें हैं? आज हम इसे समझते हैं। सबसे पहले इसे देखिए कि हमारे यहाँ लोकसभा में 543 सीटें हैं, यानी 543 सीटों के लिए चुनाव होता है और इस 543 से आपके सांसद बनते हैं और सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट जनता 5 साल में एक बार करती है। अब इसमें आपको पता है कि विभिन्न पार्टियां पार्टिसिपेट करती है और किसी भी दल को अगर 272 प्लस यानी बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में वो सरकार बनाता है, कार्यपालिका बनाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी जनता डायरेक्ट पीएम को नहीं चुनती है, जनता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को चुनती है। और ऐसे ही अगर उस दल के 272 प्लस सांसद हो जाए तो वो 272 प्लस सांसद अपने में से या फिर अनदर किसी व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। अब इसके बाद में नेता वही चुना जाएगा जो भारत का नागरिक हो, दूसरा वो किसी न किसी सदन का सदस्य हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी न किसी सदन का सदस्य हो। यहाँ पर क्या खेल है? यहाँ पर ये खेल है कि वो अगर स्टार्टिंग के 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, तो उस कंडीशन में भी इसे पीएम बनाया जा सकता है। जैसे हम स्टार्टिंग में बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, पहले वो लोकसभा से तो नहीं थे ना ही राज्यसभा से थे, लेकिन फिर भी पीएम बन गए। बाद में उन्हें राज्यसभा से चुना गया। वैसे 2009 के इलेक्शन में वो लोकसभा से नहीं चुनकर आए थे और उस कंडीशन में उन्हें बाद में 6 महीने के भीतर सांसद बनाया गया राज्यसभा से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 6 महीने तक तो चल जाएगा, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें लोकसभा से या राज्यसभा से मेंबरशिप लेनी होगी। अगर लोकसभा से लेनी है तो उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, राज्यसभा से लेनी है तो उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए पीएम बनने के लिए। अब उसके बाद में आपकी बहुमत प्राप्त दल अपना एक नेता भेज देंगे, नाम रिकमेंड कर देंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे प्रधानमंत्री के रूप में। तो आपका प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, आपका प्रधानमंत्री मनोनीत नहीं होता है, आपका प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 क्लोज फर्स्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। थैंक यू।